यहाँ पर हम लोग परफेक्शन आईएएस के बिहार करंट अफेयर अप्रैल 2022 के कवर करने वाले हैं। और सच बताऊँ तो ये मैं खुद के लिए कवर कर रहा हूँ। अब जब सोच ही रहा था, रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, तो क्यों ना यूट्यूब के ऊपर डाल दिया जाए। तो बस यही सोचकर मैं यूट्यूब के ऊपर डाल भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, नवादा मंडल कारा के बना प्रदेश का पहला यानी बिहार का पहला राइट टू ईट कैंपस। इससे पहले ये राइट टू ईट कैंपस आपने सुना होगा, चंडीगढ़ को दिए गए थे। 5वें नंबर रेलवे स्टेशन था जो चंडीगढ़ को दिए गए थे। देन इससे पहले जो दिए गए थे आनंद विहार टर्मिनल को भी दिए गए। आनंद विहार टर्मिनल सेकंड नंबर पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को भी ये दिए गए। फिर इसके बाद मुंबई सेंट्रल को दिए गए, मुंबई सेंट्रल को भी दिए गए। अब ये चौथे नंबर पर वडोदरा रेलवे स्टेशन को भी राइट टू 5 स्टार राइट टू ईट कैंपस के सूची में स्टेशन में शामिल की गई है। वडोदरा रेलवे स्टेशन को भी ये टैगलाइन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब भी हाल ही में नवादा मंडल कारा को राज्य की पहली जेल बनाए जिसमें रसोई घर को ईट राइट टू कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया। ठीक है, कैदियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन, खाद्य सामग्री के बेहतर रख रखाव के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI को प्रमाण पत्र जारी करता है। ये FSSAI बना कब था? ये 5 सितंबर 2008 को सेटअप हो गए थे। ठीक है, पर ये किस एक्ट के द्वारा बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे FSSAI 2006 के एक्ट के द्वारा ये सेटअप किए गए थे। ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप। तो ईट टू राइट मिशन के विषय में तो लोगों को स्वास्थ्य को अनुकूल, स्वच्छ, पौष्टिक आहार उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए मानव संसाधन एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये योजना चलाई गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक 2018 में ईट टू राइट मिशन के तहत राइट कैंपस की शुरुआत की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण 2018 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ईट टू राइट मिशन की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर अभी तक 5 रेलवे स्टेशन को दिए गए। पहला बिहार का जो है राइट टू कैंपस, एक जेल जो नवादा जेल के दिए गए। देन अब आते हैं बिहार के 6 नए रोपवे के निर्माण किए जा रहे हैं। इससे पहले 2022-23 में बिहार में राजगीर, बांका की तरह ही 6 नए रोपवे के निर्माण कार्य पूरा कर लिए जाएंगे 2022-23 में। इसमें गया के प्रेतशील पर्वत पर भी काम चल रहे हैं। डुगमेश्वरी पर्वत गया में है, ब्रह्मयोनी पर्वत गया में। ये 3 पर्वत के ऊपर काम चल रहे हैं जो गया में है। जहानाबाद के वनावर पर्वत के ऊपर, कैमूर के मुंडेश्वरी पर्वत के ऊपर और रोहतासगढ़ के किला भी शामिल है कैमूर में। ठीक है, मुंडेश्वरी पर्वत और रोहतासगढ़ के किला ये कैमूर में हो गए। आपको पर्वत के नाम याद रखने हैं और यहाँ पर काम चल रहे हैं। ये कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि ये पर्वत कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो इसके अलावा बिहार सरकार ने बोधगया में समृद्धि विकास के लिए 72 एकड़ जमीन लैंड बैंक के रूप में निर्मित करने की योजना बनाई है। और इसके साथ ही डुंगमेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध और फल्गु नदी में भगवान विष्णु के विशाल का मूर्ति लगाई जाएगी। बिहार के 6 शहरों के मॉडल टाउन बनाए गए। 28 फरवरी 2022 को बिहार के वित्त मंत्री तारक किशोर प्रसाद अपना दूसरे बजट सेशन में 2022-23 पेश किया और सरकार ने बिहार में 6 नए शहरों को मॉडल टाउन बनाने की विकसित करने के लिए एक ऐलान किया है। तो ये बात कही गई है 2022-23 के बजट में। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको 6 शहरों के नाम दे देंगे, इनमें से किसी एक अलग डिस्ट्रिक्ट के नाम, शहरों के नाम दे दिए जाएंगे। पूछ देंगे इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो आपको याद रखना मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर भी इनमें शामिल है। इन शहरों में स्वच्छ कचरा मुक्त बनाने के साथ साथ आधारभूत शहरी संरचना का विकास किया जाएगा। बिहार में 2 नए राज्य सूचना आयुक्त को नियुक्त की गई है। तो ये राज्य सरकार ने 2 नए सूचना आयुक्त को नियुक्त कर दी है। इनके रिटायर्ड जज फूलचंद चौधरी हाल ही में मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए। IAS अधिकारी त्रिपुरी शरण शामिल है। तो राज्य सूचना आयोग के विषय में इसका गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्यमंत्री अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 नाम याद रखना है, रिटायर्ड जज फूलचंद चौधरी जो हाल ही में रिटायर्ड हुए थे और यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए, और त्रिपुरी शरण भी यहाँ पर IAS अधिकारी, इन्हें भी बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बिहार के लोहार को ST कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। इसको लेकर आप लगातार आपने सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के जो लोहार जाति के जो शामिल थे इन्हें नहीं माना जाएगा और अदालत ने लोहार जाति को अनुसूचित ST के प्रमाण पत्र देने की बिहार सरकार का अधिसूचना को रद्द कर दिए तथा यह कहा कि लोहार बिहार के ST जाति में नहीं। कोर्ट बिहार को सरकार को 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाए गए। साथ ही
कोर्ट ने यह साफ किया कि लोहार समुदाय एसटी वर्ग आते हैं, लोहार नहीं आते हैं। ठीक है, लोहारा समुदाय ये लोग आते हैं एसटी में, लोहार नहीं आते। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 फैसलों 1996 नित्यानंद शर्मा, 1997 विनय प्रकाश शर्मा, 2006 प्रभात कुमार मामले में कह चुका है कि लोहार बिहार में एसटी नहीं ओबीसी वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पर अब ये लोग ओबीसी वर्ग में आएंगे। अगले प्रश्न के ऊपर, बिहार में जैविक उत्पाद को मिला विशिष्ट पुरस्कार। मुंबई नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में जैविक उत्पाद के विशिष्ट पुरस्कार दिए गए। तो जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में बिहार जैविक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत बिहार जैविक अंगीकरण प्रमाणीकरण लाभान्वित 15 किसानों के और पदाधिकारियों को भाग लिया। इन किसानों विशिष्ट जैविक उत्पाद को प्रदर्शित किए गए थे। इस एक्सपो में विश्व के 7 देश, भारत के 13 राज्य, जैविक खेती के जुड़े सैकड़ों संस्था भाग लिए। एक्सपो में बिहार के जैविक उत्पाद को श्रेष्ठ घोषित किया गया। ये आप याद रख सकते हैं। ये कहाँ पर घोषित किए गए थे? मुंबई में, मुंबई नेहरू सेंटर में आयोजित किए गए थे एग्रो वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022, जिसमें बिहार के किसानों ने और कुछ अधिकारियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें बिहार के जैविक उत्पाद को श्रेष्ठ घोषित किए गए। बिहार के अनीता गुप्ता को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। इनमें से पहला पुरस्कार बिहार के भोजपुर में रहने वाली अनीता गुप्ता को दिया गया। यह पुरस्कार वर्ष 2020 से प्रदान किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं कब से प्रदान किए जा रहे हैं। बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या ऑप्शन में दे दिए जाए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो, तो इस तरह के प्रश्न में आपको पूछे जा सकते हैं। 2020 का पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। सॉरी, यहाँ पर जो लिखे गए हैं तो 2020 में प्रदान नहीं किए गए थे, तो कोरोना के चलते। तो यहाँ पर वर्ष 2020 से पुरस्कार प्रदान ये किया गया, 2020 का ही वार्ड है। ठीक है, अनीता गुप्ता एक सामाजिक उद्यमी है। घरेलू हिंसा देखने के बाद उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को एनजीओ का गठन किया। एनजीओ के माध्यम से 500 स्वयं सहायता समूह का स्थापना की। स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने में, वयस्क को शिक्षा प्रदान करने में, साथ ही ग्रामीण महिलाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण देने में आत्मनिर्भर बना रही और 50,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया है अभी तक। ठीक है, तो ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो बिहार के अनीता गुप्ता को नारी शक्ति पुरस्कार दिए गए हैं। अब अगले प्रश्न में आता है, किशनगंज के 30 साल बाद 2000 गुना बढ़ी चाय की खेती। बिहार सरकार के विशेष फसल उद्यानिक विकास योजना के तहत इस बार चाय की खेती में शामिल किया गया। चाय पौधों के लगने वाले 50% अनुदान दिए जाएंगे। सरकार को किशनगंज में 75 हेक्टेयर का लक्ष्य रखे गए और यहाँ पर किशनगंज बिहार के इकलौता ऐसा जिला है जहाँ पर चाय की खेती होती है। 1992 में 5 एकड़ में शुरू की गई थी चाय की खेती। रकबा बढ़ाकर आज 10,000 एकड़ तक पहुँच गया। वर्तमान में 9 निजी एवं सरकारी टी प्रोसेसिंग प्लांट भी चल रहे हैं किशनगंज में। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1992 में स्टार्ट किए गए थे 5 एकड़ भूमि पर चाय की खेती। अब एकमात्र जिला है बिहार का जहाँ पर चाय की खेती की जाती है। कुपोषित बच्चों के लिए पोषक लड्डू नामक योजना शुरू की है। बिहार के पूर्व से दिए जा रहे हैं पोषक लड्डू के बावजूद भी कुपोषण की स्थिति ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने की वजह से समेकित बाल विकास निदेशालय एक अतिरिक्त पोषक लड्डू खरीदने का निर्णय लिया। समेकित बाल विकास सेवा में निदेशालय माध्यम से राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में से जुड़े अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण से निपटने के लिए पोषक लड्डू दिए जाएंगे। तो राज्य में कुल 4.70 लाख अति कुपोषित बच्चे हैं और तथा राज्य भर में 1.14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं। ये आप याद रख सकते हैं कितने केंद्र हैं, 1.14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र है और अति कुपोषित बच्चे जो हैं 4.70 लाख बच्चे हैं। बिहार की पहली नदी जोड़ो लिंक परियोजना जो लिंक किए गए। बजट पर चर्चा के दौरान बिहार जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि 2022 के अंत तक बागमती नदी और बूढ़ी गंडक को जोड़ने की योजना का कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। इसी वर्ष 2022 तक बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना में 4 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। यहाँ से बाढ़ से बचाव हो सकेगा। साथ ही बड़े इलाकों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। 2 चरणों में इस योजना पर काम किए जा रहे हैं। इसके लिए शिवहर जिला के स्थित बोलवाधारा योजना पर काम हो रहा है। फिर अगले जो लिंक है कोसी मोची लिंक परियोजना, केंद्र क्लियरेंस मिल चुका है। योजना अमल आने पर सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया को लाभ मिलेगा। ये आप याद रखिएगा, सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया को लाभ मिलेंगे। कोहरा चंद्रवांत लिंक
कोसी गंगा लिंक, बागमती बागमती गंगा, पुनपुन हरहोर, बूढ़ी गंडक और नून बाया केंद्र सुपुर्द किया जा चुके हैं। तो ये देश में पूरी हुई चालू नदी के लिंक योजना है। गोदावरी कृष्णा पेनाट पर काम चल रहे हैं। नागार्जुन सागर, सोमेश्वर, केन बेतवा, कावेरी, वैगई, गुंडूर, पोल्लावरम, विजयवाड़ा, ये सभी निर्माणाधीन है। तो ये बात आप याद रख सकते हैं। गया के फल्गु नदी पर रबर डैम के निर्माण किए गए हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री ने संजय झा ने ये जानकारी दी कि फल्गु नदी पर अगस्त के महीने में एक पितरी वृक्ष के पहले रबर डैम का निर्माण पूरा हो जाएगा। इस डैम के निर्माण के बाद फल्गु नदी पर पानी उपलब्धता बनी रहेगी और साथ ही जून तक गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बोधगया, राजगीर, नवादा पेयजल आपूर्ति शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये बोधगया, राजगीर, नवादा में पेयजल आपूर्ति शुरू हो जाएगी गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की स्थापना की गई है। 10 मार्च 2022 को बिहार श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार समुद्र पार नियोजन ब्यूरो का स्थापना किया। इस ब्यूरो का स्थापना दूसरे देशों में काम करने के लिए जाने वाले जो श्रमिक सुविधा देने के लिए किया गया है। यह ब्यूरो श्रमिक के लिए सिर्फ विदेश जाने में मदद करेगा, बल्कि उनके लिए काम भी खोज कर देगा। तो ये बनाया गया समुद्र पार नियोजन ब्यूरो। अब ये किन जो श्रम संसाधन मंत्री हैं जीवेश कुमार ने इसे बनाया, ठीक है। इस श्रम पोर्टल के निबंधन के मामले में बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पर आता है। इंटर पास करने वाली बालिकाओं के लिए 25,000 आपको दिए गए, पहले भी दिए जाते थे। बिहार सरकार अब इंटर पास वाले सभी अविवाहित बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपये कर दिए, और पहले ये जो दिए जाते थे 10,000 की राशि दी जाते थे। साथ ही सरकार ने अगले चरण में 50,000 स्कूली शिक्षकों को नियुक्ति घोषणा किया। इस साल लगभग 41,000 नए शिक्षक के नियुक्ति हो चुके हैं। और अगले श्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी मूर्ति बोधगया में लगाए जा रहे हैं। श्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा बोधगया बिहार में किया जा रहा है। वर्ष 2019 में बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन इसके निर्माण की नींव रखी थी। भगवान बुद्ध के श्यान मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति बन गई है। श्यान मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति बन गई है। इस प्रतिमा की लंबाई 100 फीट, ऊंचाई 30 फीट रखी गई है। और इस मूर्ति के फाइबर ग्लास से बनाए जा रहे हैं और प्रसिद्ध मूर्तिकार मिंटू पॉल इस प्रतिमा को बना रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन बना रहे हैं? मिंटू पॉल इस प्रतिमा को बना रहे हैं। 2023 तक उद्घाटन किया जाएगा। भगवान बुद्ध इस मुद्रा में महापरिवार निर्माण के पहले बताया था कि 3 साल के बाद दुनिया में से चले जाएंगे, और कुशीनगर यूपी भगवान बुद्ध को 80 साल की अवस्था में महापरिवार निर्माण की प्राप्ति हुई थी। अब अगले प्रश्न को आते हैं। पटना पटना आईआईटी ने विकसित किया सूटकेस इन्वर्टर, ठीक है। हाल ही में पटना आईआईटी ने 19 डिग्री तापमान से भी काम करने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तथा लिथियम बैटरी चलते सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है। देश में अपनी तरह की पहली बार इस तरह का इन्वर्टर बनाया गया है। अगले महीने लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। इन्वर्टर की विशेषता जो होगी, लद्दाख जैसे जगहों पर 19 डिग्री सेल्सियस भी कम रहेगी में भी काम करेगी। समान बैटरी की तुलना में अधिक समय तक चलेगी। इसमें खतरनाक फ्यूमस नहीं निकलेंगे, साथ ही इसमें पानी की भी जरूरत नहीं होगी। इसमें BMS ट्रांसफॉर्मर और सर्किट मेड इन इंडिया आप बना रही है इसको, ठीक है। दिल्ली में 15 दिवसीय बिहार उत्सव शुरू किए गए। 16 मार्च से 31 मार्च 2022 तक 15 दिनों के लिए बिहार उत्सव 16 मार्च से 31 मार्च 2022, ठीक है, 15 दिन को बिहार उत्सव मनाया गया। प्रतिवर्ष बिहार उत्सव अवसर पर इस उत्सव का आयोजन होता है। बिहार उत्सव 2022 बिहार के प्रसिद्ध हैंडलूम एवं हैंडक्राफ्ट के 59 स्टॉलों में लगाए गए, जिसमें प्रसिद्ध भागलपुरी सिल्क, बिहार के प्रसिद्ध हस्तशिल्प, हैंडक्राफ्ट को भी प्रदर्शित किया गया। इस उत्सव में बिहार कलाकारों को अपने हैंडलूम हैंडक्राफ्ट उत्पाद बिक्री और सह प्रदर्शनी मार्केटिंग में अवसर मिलता है। इस तरह से, ठीक है। आवास योजना बिहार के सबसे अधिक कोटा दिए गए, सबसे अधिक कोटा है। 2022-23 में बजट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को सर्वाधिक कोटा दिया गया मिला है, ठीक है। 2022-23 में PM आवास योजना में बिहार को 11.49 लाख आवास कोटा दिए गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़े सीधे तौर पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर 11.49 लाख आवास को कोटा दिया गया। उत्तर प्रदेश को और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से भी ज़्यादा है। इसके लिए 13,800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी बिहार सरकार को, ठीक है। अब ये 31 मार्च 2010 से पहले आवास को मरम्मत के लिए 50,000 रुपये दे रही है। अब इसके अलावा 1 जनवरी
1996 के पहले आवास योजना के लाभ लेने वाले को 1.20 लाख रुपए बिहार सरकार उपलब्ध करा रही है। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया। तो ये आपको जो नंबर है ना, वैसे घर जो 31 मार्च 2010 से पहले आवास बने हुए, इनके आवासों को मरम्मत के लिए 50,000 रुपये बिहार सरकार दे रही है। इसके अलावा 1 जनवरी 1996 के पहले के जो आवास है योजना के लाभ लेने वाले जितने भी हैं लाभार्थी हैं, उनको 1.2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार उपलब्ध करा रही है अब ऐसे घर को मरम्मत के लिए। अब ऐसा करने वाला बिहार सरकार एक पहला राज्य है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता की योजना की अवधि में बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं भत्ता योजना आगामी 5 वर्षों यानी 2025-26 तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की गए। राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 की गई थी। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 2016 को किए गए थे स्वयं सहायता। और कई बार पूछे जाते हैं इस तरह के, सीधे तौर पर फैक्चुअल आ जाते हैं और आपके ऑप्शन भी इस तरह से रहते हैं कि आप एलिमिनेट कर भी नहीं सकते हो कि क्या आप एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट आप याद रख ले। जो स्वयं सहायता भत्ता योजना है 2 अक्टूबर 2016 को शुरुआत हुई थी और चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 मार्च में समाप्त हो रही थी। इस योजना के अब 12वीं पास और 20 से 25 वर्षों के बेरोजगार युवाओं के लिए तलाशने के लिए 1,000 रुपये के प्रति माह दर से अधिकतम 2 वर्षों तक राशि देने की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर 1,000 प्रति माह दिए जाएंगे, 2 वर्षों तक दिए जाएंगे। अब इसे योजना को बढ़ा दी गए 2025 से 26 तक लिए। पहले जो योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2016 को शुरुआत किए गए थे। बिहार के 8 शहरों में बाईपास तथा 4 होगा रिंग रोड का निर्माण। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने हाल ही में पथ निर्माण विभाग बजट प्रस्ताव के तहत यह जानकारी दी कि 8 शहरों में बाईपास 4 रिंग रोड का निर्माण किए जाएंगे। रिंग रोड के निर्माण में पटना के अलावा पटना में बनाए जाएंगे, गया में, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट चुने गए। तो पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर बाईपास के निर्माण के लिए चिन्हित किए गए। फिर यहाँ पर देखिए अरवल जिला में कुर्था बाईपास बनाए जाएंगे। गोपालगंज जिले में कटैया बाईपास बनाए जाएंगे। वैशाली जिले में रामाशीष चौक के दिग्घी बाईपास के पास बनाए जाएंगे। गया जिले में सरघाटी बाजार के पास बाईपास बनाए जाएंगे। नालंदा जिले में असैद से कोरनामा के पास बाईपास बनाया जाएगा। पटना NH30 पर ब्रह्मपुर होते हुए करबेगैया कृषि फार्म तक एक बाईपास बनाए जाएंगे। कटिहार में NH81 NH31 तक और दरभंगा में जरीसो चौक से बिशुनपुर बोनीपुर वाया बारामंझा पोखर तक बनाए जाएंगे। सड़कों के रख रखाव की निगरानी के अगले वित्तीय वर्ष कमांड कंट्रोल रूम बनाकर तैयार हो जाएंगे। इसके माध्यम से यह डिजिटल मोड में रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो पाएगी और 2022 तक एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो ऋण राशि है 9 जगहों पर राज्य पथ निर्माण करवाए जाएंगे। तो ये है 19वें नंबर पॉइंट पे आते हैं और 9वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन का किए गए। बिहार उद्यम संघ द्वारा 9वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन 21 मार्च 2022 को पटना में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन बिहार के मंत्री शहनाज हुसैन ने किया, बिहार उद्योग मंत्री, ठीक है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य बिहार उद्यमियों को ग्लोबल मार्केट के से कनेक्ट होने में मदद करना है और साथ ही नई तकनीक के साथ जुड़ने में मदद करना है। उद्योग लगाने के लिए जमीन रजिस्ट्री 100% छूट दी जाएगी। अब जो भी उद्योग लगाने के लिए चाहते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्री में 100% छूट दिए जाएंगे। बिहार में औद्योगिक भूखंड या बियाड़ा से बाहर उद्योग स्थापित करने के लिए ली जाने वाली जमीन पर अब निजी निवेशकों को निबंधन स्टाम्प शुल्क नहीं देना होगा, ठीक है। तो साथ ही राज्य सरकार बियाड़ा या आइडा आवंटित की जाने वाली भूमि दस्तावेज में निबंधन शुल्क भी नहीं लगेगा। और मध्य निषेध उत्पादन निबंधन विभाग ने इस शुल्क में 100% छूट दे दी है। यह अधिसूचना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगे। तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगे। बिहार दिवस अपनी 110वीं वर्षगांठ मना रही है बिहार। 22 मार्च 2012 को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था। इसे 3 दिवसीय समारोह का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था। जल जीवन हरियाली थीम पर आधारित बिहार दिवस को लेकर इस बार का जो थीम था जल जीवन हरियाली, सभी जिलों के कई तरह के समारोह के आयोजन किए गए हैं। एक साथ 500 ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। पहली बार गांधी मैदान में 500 ड्रोन एक साथ प्रदर्शन किए गए। लेजर शो के माध्यम से बिहार की विरासत के बारे में जानकारी दी गई। वहीं नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से एक
पुस्तक मेला पर्यटन विभाग के द्वारा बिहार व्यंजन मेला का आयोजन किया गया। दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार के पहली बार गांधी मैदान में पटना हाट तैयार किए गए, जो अंगतों मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। हाट के में बिहार से जुड़े हस्तशिल्पों के समेत वस्तुओं की प्रदर्शनी हुई। बिहार के शरीफप और अनीता कुमारी मिलकर वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स जीता है। ठीक है, दो लोगों को दिए, ज्वाइंट दिए गए, शेयर किया आपस में। बिहार शरीफप की अनीता कुमारी, सॉरी ये बिहार शरीफ लिखा हुआ, ठीक है, बिहार शरीफ की अनीता कुमारी को मिला वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड दिए गए। माधोपुरा फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से जुड़ी बिहार शरीफ की अनीता कुमारी 75 महिलाओं में से शामिल है, जिन्हें नीति आयोग के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में सम्मानित किया गया। भारत की आज़ादी के 75वें और 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया है इस ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के द्वारा। ठीक है, 69 बच्चों को बाल सहायता योजना को लाभ दिए जाएंगे। हाल ही में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी विधानसभा में यह जानकारी दी कि कोरोना के अनाथ हुए 69 बच्चों को राज्य सरकार के बाल सहायता योजना का लाभ दे रही है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं और साथ में पीएम केयर्स फंड के 2,000 रुपये मिल रहे हैं। वीटीआर अब भी बाघों की संख्या 31 है। वीटीआर में बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में वर्तमान में बाघों की संख्या 31 है। ये इंपॉर्टेंट होगा आपको याद रखने को। 2006 में बाघों की संख्या केवल 10 थी, अब भी जो बाघों की संख्या हो गए 31 हो गए। अब अगले 74 लाख परिवारों के लिए बनेंगे आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। 74 लाख परिवारों को आयुष्मान कार्ड से जोड़े जाएंगे, जिसमें गोल्डन कार्ड मुहैया कराने के लिए सरकार जल्द ही जेफर और कलर प्लास्ट एजेंसी की सहयोग से लेगी। और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1,29,000 परिवार तथा शहरी क्षेत्रों में 8.65 लाख परिवार को योजना के तहत लाभार्थी को चिन्हित किए जाएंगे। उन्हें अब तक 34.38 लाख परिवार को लोग गोल्डन कार्ड बनाकर दिया जा चुका है। पर अभी का जो टारगेट है 1,29 लाख परिवार ग्रामीण इलाकों में और शहरी क्षेत्र में 8.65 लाख परिवार को दिया जाना है। गया पूर्वी चंपारण के डीएम को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। गया और पूर्वी चंपारण के डीएम को, ठीक है, तो हाल ही में बिहार के गया का पूर्वी चंपारण को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किए गए। गया जिले के जीवन हरियाली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नेशनल वाटर अवार्ड तथा पूर्वी चंपारण जिले के लिए जल संरक्षण प्रबंधन के लिए बेहतर प्रयास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिला सम्मान दिए गए। और गया के पूर्वी चंपारण वर्तमान जिलाधिकारी डॉक्टर त्याग रंजन और एसीएम तथा शीर्ष कपिल अशोक को सम्मान से कपिल अशोक ये सम्मान ग्रहण किया। गया जिले में सम्मान निमचक बाथनी प्रखंड की तेलारी पंचायत में वर्षा जल संरक्षण की बनाई गई संरचना को लेकर मिली पहाड़ी सुखावे क्षेत्र में कारण तेलारी पंचायत संरचना निर्माण कठिन प्रक्रिया से होकर गुजरा और 10 महीने के समय में तैयार परियोजना के पहाड़ में लगभग 95 एकड़ हिस्से में होने वाली वर्षा के जल संचय किए गए और विशेष संरचना बनाई गई और तेलारी पंचायत में बेस्ट विलेज पंचायत ईस्ट जोन चुना गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलारी पंचायत को बेस्ट विलेज पंचायत ईस्ट जोन में चुने गए और जो बिहार के साथ देश के लिए भी एक मिसाल है। लोक गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा को लोक निर्माण में सम्मान दिए गए। 30 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश गोमती नगर में स्थित संगीत नाटक अकादमी प्रांगण में संस्कृति संस्था सोन चुरैया द्वारा लोक निर्माण के समापन समारोह में आयोजन किया गया और यहाँ पर ये अवार्ड दिए गए थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहीं और पद्म भूषण शारदा सिन्हा को लोक निर्माण सम्मान से 2022 से अलंकृत किए गए। शारदा सिन्हा के विषय में, शारदा सिन्हा बिहार के एक लोक गायिका हैं जो बेगूसराय के जिले के रहने वाली है। मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी अलावे हिंदी गीत गाए हैं। इनके लिए बिहार कोलिका, पद्मश्री और पद्म भूषण के सम्मान से विभूषित किए गए। बिहार के भोला सिंह भारोत्तोलन में नया रिकॉर्ड बनाया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में चल रहे सब जूनियर नेशनल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के भोला सिंह ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर आपको पूछे जा सकते भोला सिंह किस खेल से संबंधित है, तो आपको भारोत्तोलन याद रखना होगा। इस तरह का सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है, आप एग्जाम में आपको याद नहीं रहते और गलत कर आ जाते हैं। भोला सिंह स्नैच 126 किलोग्राम वजन उठाया था।
150 किग्रा वजन उठाते समय टोटल वेट 275 किग्रा वजन उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने मध्य प्रदेश के आकाश कौशल के रिकॉर्ड तोड़ा है, जो 274 किग्रा अभी तक उठाया था। भोला जहानाबाद जिला के रहने वाले हैं। सत्याग्रह के 105 साल बाद चंपारण में नील की खेती, तो 105 साल बाद नील की खेती किए जा रहे हैं। और सत्याग्रह के बाद, वैसे सच पूछा जाए तो यहाँ पर नील की खेती 1868 के बाद से स्टार्ट हो गई थी। उससे पहले होते थे, उसका मेथड अलग होते थे, पर 1868 के बाद 3 कठिया जो पद्धति थी, इसी पद्धति से स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद 1916 में सत्याग्रह के बाद ये जो खेती थी वापस ले ली गई थी। अब जो अपने हिसाब से लोग करते थे। ब्रिटिश काल में नील की खेती जुल्म शोषण के प्रतीक हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान बदलते संदर्भों में किसानों को समृद्धि के लिए इसकी खेती शुरू करने का मौका मिला। इच्छुक किसान कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी नील की पौधे उपलब्ध कराएगा। और सरकार के को करार के बाद केरल की नील बनने वाली कंपनी करीब 60 रुपये प्रति किलो की दर से नील के पौधे और सूखी पत्तियों खरीदेगा। तो ये सरकार ने करार किया एक केरल की कंपनी के द्वारा। बिहार के पूर्व मंत्री आर के राणा को निधन हो गए। चारा घोटाला के मामले में दोषी ठहराए गए बिहार के पूर्व मंत्री आर के राणा का निधन हो गया। तो ये सिंपल सा एक प्रश्न पूछे जाता है, तो ये आपको याद रखने होंगे। सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के दौरान सरकारी खजाने में 39 करोड़ रुपए से अधिक राशि को अवैध रूप से निकालने के एक मामले में आर के राणा को लालू यादव को 5 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। समस्तीपुर के में बनेगा बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट। तो ये आप याद रख सकते हैं, कहाँ बन रहे हैं? समस्तीपुर में बिहार का पहला रिसाइकलिंग केंद्र। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना है एक तैयार की जा गई है, जिसके तहत बिहार के समस्तीपुर वेस्टेज प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए रिसाइकलिंग प्लांट लगाए जाएंगे। अब यहाँ पर बिहार करंट अफेयर पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि सही रहा तो मैं जो वीडियो और रिकॉर्ड करके रखा है तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।